गुलमहर की चालाकी ने तो उसे डुबो दिया, लेकिन सरबुलंद की चालाकी ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गुलमहर को लगा था कि अगर वो तुरसम का इस्तेमाल करेगी तो वो जाफरान से जान छुड़वा सकती है और जाफरान की सच्चाई तुरसम के सामने ला सकती है। लेकिन गुलमहर ये भूल गई कि तुरसम खान में दिमाग की तो कमी है, बल्कि दिमाग उसके अंदर पाया ही नहीं जाता और जाफरान खान के पास चार चार दिमाग मौजूद है। क्या वाकई अब गुलमहर जाफरान की नफरत का शिकार होगी या फिर ये तुरसम और जाफरान की मिली भगत थी? आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि जाफरान खान खुद अपने हाथों से अपनी भतीजी की जान ले लेगा? क्या अब गुलमहर की मोहब्बत उसे ही ले डूबेगी? और अब जब सरबुलंद के बारे में सोराब जान चुका है, शीरी ने एक एक सच सोराब को बता दिया है, तो क्या सोराब सरबुलंद तक पहुंच जाएगा? क्या सोराब खुद जाकर सरबुलंद और जरमाला को रंगे हाथों पकड़ेगा और सबके सामने ये साबित कर देगा कि ये लोग इतने दिनों से ना सिर्फ एक साथ रह रहे हैं बल्कि इनका चक्कर भी है? क्या सोराब अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। शीरी ने ना सिर्फ कान लगा के सरबुलंद को और जरमाला को बात करते सुन लिया है, बल्कि उसने अपने कमरे में जाकर ये बात सोराब को बता दी है कि सरबुलंद कहीं और नहीं छुपा हुआ, वो जरमाला के कमरे में छुपा हुआ है और मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। ये सुनने की देर है कि सोराब के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आएगा। वो ना सिर्फ सरबुलंद को खत्म कर देना चाहता है बल्कि इसी के साथ साथ जरमाला का भी काम तमाम कर देना चाहता है। लेकिन सरबुलंद को खत्म करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अब सोराब ने इतनी घटिया साजिश चलने का फैसला किया है कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद सोराब सीधा भागता हुआ बीजान के पास जाएगा और बीजान से कहेगा कि बीजान, आप मुझे एक बात सच सच बता सकती हैं? क्या उस दिन रात को आपको सरबुलंद ने खुद कॉल करके ये कहा था कि वो शहर में रुकना चाहता है? बीजान को बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि ये बात उन्हें जरमाला ने बताई है और वो यहाँ पर कहेंगी कि हाँ, मुझे सरबुलंद ने फोन करके कहा था कि वो शहर में ही रुकना चाहता है और कुछ दिन वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सोराब काफी ज्यादा खुश होगा। उसे अब कोई ना कोई आइडिया मिल चुका है। ना सिर्फ उसे गुलबानो की मौत को कवर अप करने का आइडिया मिल गया है बल्कि इसके साथ साथ सरबुलंद को सबकी नजरों में गिराने का भी आइडिया मिल चुका है। तब सोराब बीजान से कहेगा कि बीजान, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, लेकिन आपके लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है। आप जानना चाहती थी ना कि आखिर गुलबानो कहाँ चली गई, तो आज मैं आपको वो सच्चाई खुद अपनी आंखों से दिखाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। इतना कहने के बाद सोराब बीजान को लेगा और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां सरबुलंद को भी अब काफी हद तक सोराब पर शक हो चुका है। इतना भी जानता है कि शीरी इस सारे कारनामे के पीछे थी, इसीलिए ना सिर्फ उसने जुमुर्द को उसकी शीरी का नाम बता दिया है बल्कि सरबुलंद चाहता है कि वो ये अंधेरे में तीर लगाकर सच्चाई तक पहुंच जाए। जरमाला सरबुलंद के लिए दूध में हल्दी बनाकर डालेगी और उसी वक्त हिकमत खान भी जुमुर्द से कहेगा कि तुम्हारी महबूबा ने सच खोल दिया है। अब इससे पहले कि तुम्हारी महबूबा की जान ले ली जाए, तुम भी सच सच बता दो, वरना तुम जानते हो कि हम अपने गद्दारों के साथ क्या करते हैं। जो जुमुर्द किसी के कहने पर कुछ कहना नहीं चाहता था, वो उसी वक्त मुंह खोल देगा और कहेगा कि शीरी ने मुझे धोखा क्यों दिया? शीरी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मार खाई और तुमने आखिरकार मेरा सच बता ही डाला। मैंने ये सब कुछ शीरी के कहने पर किया, वही मुझे भड़काती रही है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आज उसने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनने की देर है कि हिकमत खान शीरी का नाम सुनते ही सीधा सरबुलंद को फोन करेगा और कहेगा कि आपका निशाना बिल्कुल सही लगा है सरदार जी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीरी ही है। शीरी ही सारी इन्फॉर्मेशन जुमुर्द को दे रही थी, लेकिन शीरी ये काम अकेले नहीं कर सकती। शीरी के साथ किसी का बड़ा हाथ मिला हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आखिर आपके घर में ऐसा कौन ताकतवर इंसान है जो शीरी से ये सारे काम करवा रहा है। इतना सुनने की देर है कि सरबुलंद उसी वक्त खड़ा होगा और कहेगा कि हमारा आइडिया बिल्कुल सही था। मैंने शीरी के नाम के थ्रू जुमुर्द से सच उगलवा लिया और उसने बता दिया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीरी है और शीरी ये सब कुछ सोराब के कहने पर कर रही है, क्योंकि और कोई ऐसा इंसान हमारी हवेली में मौजूद नहीं है जिसका मेरे मरने से फायदा हो, और वो सोराब लाला ही है। इसका मतलब है कि जरमाला ये सब कुछ सच है। मैंने सोराब लाला को बहुत ही हल्के में ले लिया, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है।
सरमाला कहेगी कि अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब ये है कि गुलबानो भी किसी और ने गायब नहीं की, बल्कि इसके पीछे सोराब लाला का ही हाथ है। हो सकता है कि गुलबानो ये सच जान चुकी हो कि सोराब लाला ही आप सबको धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से सोराब ने शायद गुलबानो की जान ले ली और आखिर में आप पर और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ये सुनने की देर है कि सरबुलंद कहेगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और जैसे ही खिड़की से पर्दा हटाएगा तो वो सोराब को बीजान के साथ जरमाला के कमरे में आता हुआ देख लेगा और कहेगा कि लगता है सोराब लाला को सच पता चल गया है। वो शायद जान चुके हैं कि मैं तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ हूँ और वो बीजान को लेकर यहाँ इसलिए आ रहे हैं ताकि सबके सामने ये साबित कर सके कि मेरा और तुम्हारा चक्कर है और मैं इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमरे में रह रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा जरमाला, इससे पहले कि सोराब लाला यहाँ पर पहुँच जाए। ये सुनने की देर है कि जरमाला जल्द से जल्द सरबुलंद को वहाँ से निकाल देगी। जैसे ही सरबुलंद वहाँ से निकलेगा तो सोराब भी बीजान को लेकर अंदर दाखिल हो जाएगा। वो जैसे ही देखेगा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जरमाला मौजूद है तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। सोराब को लगा था कि वो अब जरमाला और सरबुलंद को रंगे हाथों पकड़ेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जरमाला मौजूद होगी। ये देखकर बीजान कहेगी कि सोराब तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम तो मुझे गुलबानो का सच दिखाने ले जा रहे थे ना। आखिर मेरी बेटी गुलबानो किधर है और ऐसा कौन सा सच है जो जरमाला के कमरे में तुम ले आए हो? जहाँ सोराब अपनी बात पलट देगा और कहेगा कि बीजान मैं चाहता था कि आप एक दफा जरमाला के साथ बैठे, ये भी तो हमारी गुलबानो जैसी ही है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जरमाला तुम अपने कमरे में मौजूद होगी। ये दवाइयाँ ये सब कुछ यहाँ पर क्यों मौजूद है? कोई क्या था तुम्हारे कमरे में? जरमाला कहेगी कि नहीं सोराब लाला, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे। दरअसल मेरे ही चोट लग गई थी और इसीलिए मुझे अपनी दवाइयाँ यहाँ पर लानी पड़ी। सोराब अपनी बात को कवर अप करके वहाँ से निकल जाएगा और बीजान को वापस कमरे में छोड़कर शीरीन को फोन करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए शीरीन, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अगर वो जरमाला के कमरे में था तो मेरे जाने तक वो कहाँ निकल गया? उसे कैसे पता कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है? तुमने झूठ बोला है शीरीन। शीरीन कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच बताया था। वहाँ पर सरबुलंद लाला ही मौजूद थे। शायद उन्हें पता चल गया हो कि आप बीजान को लेकर आ रहे हैं और वो जरमाला तो इतनी चालाक है उसने जल्द से जल्द निकाल दिया होगा। ये सुनने की देर है कि सोराब समझ जाएगा कि सरबुलंद को उस पर शक हो चुका है। इसीलिए सोराब अपने नौकर को हुक्म देगा कि सरबुलंद को ढूंढो, जल्द से जल्द वो हवेली के आसपास ही नजर आएगा और उसे उसी वक्त गोली मार दो। रहा जाफरान खान तो वो भी समझ चुका है कि तुरसम खान को उस पर शक हो रहा है और तुरसम को जल्द से जल्द अपनी तरफ करना होगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुरसम उसे बातें सुनाने पर आ गया? गुलमहर को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि तुरसम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। उसे इतनी जल्दी इतनी बड़ी सच्चाई तुरसम को नहीं बतानी चाहिए थी और तुरसम ने वही किया। गुस्से में आकर जाफरान खान को ना सिर्फ शक करवा दिया बल्कि ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारा सच जान चुका हूँ। जाफरान अपने कमरे में जाएगा, अपनी सारी बंदूकें निकालेगा और अपने नौकर से कहेगा कि इन बंदूकों को साफ करो जल्द से जल्द, जंग लग रहा है इनको। मुझे ये जंग से भरी हुई नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल साफ चाहिए। नौकर कहेगा कि जाफरान साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो आज तक इन बंदूकों को हाथ नहीं लगाया, फिर इन लोगों ने जंग ही खाना था, अब इनका क्या फायदा? आपको तो बंदूकें उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जाफरान जी, आप तो बिना बंदूकों के ही सारा काम करवा लेते हैं। जाफरान कहेगा कि नहीं नहीं, अभी इनकी प्यास नहीं बुझी, इनकी प्यास बुझाना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ नौकर कहेगा कि खान जी आप किसके खून से इनकी प्यास बुझाना चाहते हैं, और तभी जाफरान बंदूक उठाएगा और कहेगा कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं उस शख्स के खून से इसकी प्यास बुझाऊंगा जिसने इस सारे काम में आग लगाई है। तुरसम को बुलाओ और इसी वक्त उसे कहो कि आकर मुझसे मिले। तुरसम जैसे ही कमरे में आएगा तब जाफरान उसे कहेगा कि बेटा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगे, अपने मामा से ऐसे बात करोगे। तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भला मैं तुम्हें इस्तेमाल क्यों करूंगा? शेरदिल घटिया इंसान था, उसका मरना जरूरी था। मैं चाहता था कि शेरदिल की मौत के बाद ये सारी की सारी जायदाद तुम्हारे हवाले हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने एक दफा फिर तुमसे सौतेलापन दिखाया और सब कुछ सरबुलंद के हवाले कर दिया। लेकिन इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भेजे गए आदमियों ने शेरदिल को मारा ही नहीं था। शेरदिल को मारने वाला तो कोई और ही है। उनके घर में ही ऐसा सांप छुपा हुआ है जो उन्हें एक एक करके डस रहा है। इसलिए तुरसम तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जल्द मैं उन सब के सामने ये
सच ला दूंगा कि तुमने किसी का कत्ल नहीं किया और फिर तुम उस घर में वापस जाओगे। सरबुलंद की भी मौत उसी दिन हो जाएगी जिस दिन उसे पता चलेगा कि वो सांप कौन है। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उस सांप का गला काटना है और उसके बाद तुरसम तुम उस जगह के सरदार बन जाओगे। मैं इतनी दूर तक सोच कर बैठा हूँ और तुम मुझ पर ही ताने कस रहे हो। ये सुनने की देर है कि तुरसम पिघल जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दे मामा जी, मैं आप पर शक नहीं करना चाहता था, वो बस गुलमहर ने मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल दी कि मुझे आप पर शक हो गया। फिर आपने उस कातिल का भी तो झूठ बोला, वो शख्स तो आपने खुद मरवा दिया, फिर आपने ये क्यों कहा कि वो गायब हो गया है। जाफरान की सिर्फ और सिर्फ उंगली एक ही बंदे पर अटक जाएगी और वो है गुलमहर। उसे भी पता चल जाएगा कि उसके पास छुपा हुआ सांप कोई और नहीं गुलमहर ही है, जो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ उसे डस रही है बल्कि उसके अंदर जहर घोल रही है। जाफरान कहेगा कि हाँ, मैंने उसे मरवा दिया क्योंकि उससे सही से काम नहीं हुआ था, शेरदिल को वो मार ही नहीं पाया था, और ऐसे लोग हम रखकर क्या करेंगे जो हमारा काम पूरा ही नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि मैंने उसे इसलिए खत्म करवाया कि किसी को इस बात का पता ना चले कि शेरदिल पर हमला हमने भी करवाया था। अब जब भी शेरदिल के बारे में सच्चाई खुलेगी तो तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा तुरसम, अगर नाम आएगा तो उसी सांप का आएगा। जहाँ मुझे लगता है कि तुरसम गुलमहर की सच्चाई खोल कर वहाँ से निकल जाएगा, वो फिर से मामा जान का पुतला बन जाएगा। और मामा जान को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी प्यारी भतीजी उसके पीछे से उसे डस रही है तो वो उसी वक्त अपनी बंदूक उठाएंगे और सीधा गुलमहर के कमरे में पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से तो अब गुलमहर की मौत होने वाली है, क्योंकि जाफरान अपनी बातों के जाल से ना सिर्फ एक दफा फिर तुरसम को अपने जाल में फंसा लेगा बल्कि सच जानने के बाद वो खुद गुलमहर को अपने हाथों से मार देगा। ये बात तुरसम के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी। मुझे तो यही लगता है कि अब जाफरान खान के हाथ से गुलमहर की मौत होने वाली है, क्योंकि गुलमहर को अब किसी भी सूरत तुरसम नहीं मिल सकता, क्योंकि तुरसम की मौत पक्की है। तुरसम सरबुलंद के हाथ से ही मरेगा। जिस दिन सरबुलंद को ये पता चला कि उसके दोस्त को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुरसम खान है, उस दिन सरबुलंद खुद अपने हाथों से तुरसम की जान ले लेगा। और रही गुलमहर तो वो अपनी मोहब्बत की कहानी में शहीद हो जाएगी। तुरसम की एक बेवकूफ़ी की वजह से गुलमहर की जान जाने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ही जाफरान अपनी भतीजी को ठिकाने लगा देगा? और क्या वाकई ही सोराब सरबुलंद तक पहुंच जाएगा, या फिर सरबुलंद की चालाकी सोराब को मात दे देगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।